प्रत्येक मनुष्य की आवाज़ हमको अलग अलग मिलेगी। प्रत्येक मनुष्य का फिंगरप्रिंट अलग अलग मिलेगा। तो ये भेद, ये विविधता परमेश्वर ने व्यवहार के लिए की है। यदि ऐसा ना होता तो व्यवहार करना कठिन हो जाता। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर का भी पालन नहीं कर सकता, परंतु ईश्वर सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का पालन करता है। एक राजा ऐसा है जो सारी प्रजा का पालन करता है। एक सम्राट है जो सारी पृथ्वी का पालन करता है। तो उस सम्राट के पास, चक्रवर्ती राजा के पास जो पालन करने का सामर्थ्य है वो भी ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने उसको ऐसा सामर्थ्य दिया है। ईश्वर के अंदर ये विशेषता बताई गई है कि ईश्वर एक साथ अनेक ज्ञानों को करता है, एक साथ अनेक कर्मों को करता है। जीवात्मा के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। जीवात्मा तो शरीर के अंदर रहता हुआ एक समय में एक ही विषय को जान पाएगा, एक समय में एक ही क्रिया कर पाएगा। और जब जीवात्मा मुक्त हो जाता है, मुक्ति में ईश्वर की शक्ति से वो इधर उधर जाता है, देखता है, सुनता है, अपना सामर्थ्य भी रहता है। मुक्ति में भी जीवात्मा एक साथ अनेक ज्ञानों को नहीं करता। वहाँ पर भी मुक्ति में अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्य वाला ही रहता है। अपने सामर्थ्य से और ईश्वर की शक्ति से मुक्ति में भी वो एक ही दिशा का ज्ञान कर पाएगा। सब दिशाओं का ज्ञान एक साथ नहीं कर पाएगा। ईश्वर जीवों को उनके पाप पुण्य कर्मों के अनुसार सुख दुख रूपी भोग प्रदान करता है। ईश्वर अपने आनंद को भोगता है। ईश्वर के पास अपना आनंद है और उसको भोगता है। रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। और सांसारिक जो सुख दुख हैं अनेक स्तर के हो सकते हैं। सांसारिक छोटा सुख भी हो सकता है, बड़ा सुख भी हो सकता है। दुख के भी अनेक स्तर हो सकते हैं, सांसारिक दुखों के। तो ईश्वर उन सांसारिक सुख दुखों को भोगता नहीं है, लेकिन जानता है। जीवात्मा सांसारिक सुख दुखों को भोगता है। सुख और दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है, नैमित्तिक गुण है। जीवात्मा उनको भोगता है। ईश्वर फिर उन सुख दुखों को जानते हुए, सुखों के जो लौकिक सुखों के जो अनेक स्तर होते हैं, लौकिक दुखों के जो अनेक स्तर होते हैं, उन अनेक स्तरों को जानते हुए जीवात्मा के कर्म के हिसाब से कौन से कर्म का फल कितना सुख देना है, कितना दुख देना है, इस रूप में परमेश्वर प्रदान करता है।